हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लासेस में देखिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, फ्रैक्शनल पार्ट पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे और उनकी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे किए थे। आज हम लोग को वहां से आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग नई चीज देखते हैं। ये बहुत सी सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस आईआईटी में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो नई चीज है क्या? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्ट वे में आप लोग इसको जानते भी हो, लेकिन फिर भी इसको अलग से करने का पर्पज ये है कि इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको मुझे बताना पड़ेगा। मेरे बताने के बाद वो क्वेश्चंस तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे, लेकिन मेरे बिना बताए वो क्वेश्चन आपके लिए शायद इतने आसान ना होते। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि मान लीजिए कि जैसे आपके पास कहीं पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फंक्शन जो एफ होता है वो क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, मशीन होता है। उसके अंदर इनपुट डालते हो, ये उस पर प्रोसेस करता है और फिर ये आउटपुट देता है। तो एफ एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जब आपने इनपुट एक्स डाला तो ये उसके ऊपर प्रोसेस करके इसने आउटपुट आपको क्या दिया? इसने आउटपुट आपको दिया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब अगर इस f के अंदर आप कुछ और इनपुट डालते हो, जैसे आपने f के अंदर इनपुट अभी क्या डाल दिया? x प्लस वन। तो अब अगर आप f के अंदर इनपुट कुछ और डालते हो तो ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन का रूल है, ये जो फंक्शन का ऑपरेट करने का तरीका है, इसमें जहां जहां पे x था वहां वहां पे ये x प्लस वन आपको डालना है, क्योंकि फंक्शन x के ऊपर कुछ इस तरीके से ऑपरेट करता है। अब आपने इनपुट में x नहीं बल्कि x प्लस वन डाल दिया, तो ये x प्लस वन पे भी बिल्कुल उसी रूल से ऑपरेट करेगा। दैट मीन्स ये आपके पास आएगा, देखिए x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा x, डिनोमिनेटर में अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और ये प्लस वन मिलकर के कितना हो गया? प्लस टू। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन आपके पास कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वन आएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि फंक्शन अगर कुछ इस रूल के तहत ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें अगर आपने f के अंदर यहाँ पे कुछ और भी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो आपको बस एक काम करना है कि इसके आउटपुट में जहां जहां पे x था, जहां जहां भी x था, वहां वहां पे ये नया इनपुट आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे नया इनपुट x प्लस वन था, तो इसमें जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने नए इनपुट x प्लस वन को पुट कर दिया, बस। तो इस रूल के तहत आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो। बस ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी कोई डाउट होगा। ठीक, तो अब चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल क्वेश्चन। जो इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आईआईटी में पूछे जाते हैं, उस तक हम लोग पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, देन prove that f of 2x divided by 1 plus x square is equal to some constant multiplied by fx। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे मैंने तो आपको प्रूफ करने के लिए दिया, फिर यहाँ पे जगह खाली क्यों छोड़ी? तो यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, आपको इस इंटीजर की वैल्यू बतानी है और साथ में इसको प्रूफ भी करना है ना। एक तो आपको प्रूफ करना है कुछ ऐसा आएगा, और साथ में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा इंटीजर आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इंटीजर n आता है तो आपको इस इंटीजर n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीजर n आता है तो आपको इस इंटीजर n की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इसको ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बस आप रूल फॉलो करते चलिए बस।
यस, देखें, आई होप कि कई लोगों ने निकाल लिया इसको सही। इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग रूल फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन का इनपुट आउटपुट रूल है कि f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या रूल है, जहां जहां पे इनपुट में x था, अभी आपने इनपुट बदल दिया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देना है बस। तो चलिए करते हैं। देखिए यू विल गेट लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट देखिए अगले स्टेप में हमारे पास आएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लो, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लो, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए क्या बना। आगे आपके पास f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, दिस इज इक्वल टू, इधर देखो ये बना लॉग ऑफ, ऊपर बना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको एक साथ लिखता हूं, ऊपर बना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ऐसे लिख दिया। देखो मैंने जानबूझ के 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा, हम x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉग के अंदर है। इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड कि ये पॉजिटिव होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो फिर हम इसमें किसी तरीके की छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। हम यही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही बनाएंगे। नाउ इस 2 को ले आ दीजिए पीछे, तो 2 आपके पास आया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप क्या देख रहे हो कि दिस इज 2 टाइम्स, और ये आपका fx था, ये देखिए ये आपका fx था, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो क्या मिला? 2fx। तो देखिए हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया f ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2fx, और साथ में n की वैल्यू भी बता दी कि n इज इक्वल टू 2 होता है ना। प्रूफ मैंने ऐसे दिया कि करना है, और n मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए कि एग्जाम में आता है तो यहाँ पे n ही लिखा रहेगा, पूछेगा इंटीजर, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं तो उसको फाइनल आंसर मुझे बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू a माइनस x टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक, देन आपसे पूछा जा रहा है देन f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, योर क्वेश्चन इज कि आपको f ऑफ fx की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक, इजी क्वेश्चन है, केयरफुल होकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जरूर आंसर निकालोगे। ठीक है, तो जल्दी से करिए फिर हम करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। देखिए f ऑफ आपको निकालना है fx, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। f के अंदर अगर इनपुट x है तो आउटपुट ये आ रहा है। इस बार f के अंदर का इनपुट x नहीं बल्कि क्या हो गया? fx। तो जहां जहां पे x था, नया इनपुट fx है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे fx पुट करिए। आपके पास आएगा देखिए a माइनस fx टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, ये आ गया a माइनस fx टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। नाउ आपको ये fx के टर्म में नहीं चाहिए, f ऑफ fx जो है ना वो हमें x के टर्म में चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, fx की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर देते हैं। तो fx नहीं, एक काम करो, fx टू द पावर n की वैल्यू उठा के पुट करो। यहां से देखिए fx टू द पावर n की वैल्यू क्या है?
fx टू द पावर n की वैल्यू, ये देखिए ये जो चाहिए यहाँ पे देखो दोनों साइड में पावर n करो, fx टू द पावर n की वैल्यू आएगी a माइनस एक्स टू द पावर n। अब ये fx टू द पावर n की वैल्यू ये a माइनस एक्स टू द पावर n पुट करिए जरा, तो आपके पास देखिए आएगा f ऑफ fx इक्वल टू a माइनस कितना, इसकी वैल्यू है a माइनस एक्स टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज्ड होल टू द पावर 1 बाई n। देखिए ओपन करोगे तो a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर n और इस पूरे की पावर 1 बाई n। अब देखो ये n n कैंसिल और ये आ गया fx सॉरी x। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि f ऑफ fx जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था निकालने के लिए वो आपने निकाल दिया और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ठीक है चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ ln x, ठीक है, fx आपका क्या दिया हुआ है, cos ऑफ ln x दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना, क्या इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है f ऑफ x इंटू f ऑफ y माइनस हाफ टाइम्स ब्रैकेट में f ऑफ x बाई वाई प्लस f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए अच्छे से कि इफ fx इक्वल टू कॉस ऑफ ln x, fx क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ ln x, इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू कॉस ऑफ ln x। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको इवेल्युएट करना है fx इंटू एफ वाई माइनस हाफ ऑफ f ऑफ x बाई वाई प्लस f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको रूल बताया हुआ है वो रूल फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और कोशिश करिए कि आप इसका आंसर निकाल लो। ठीक है जब आप कोशिश कर लो तो फिर उसके बाद हम करके दिखाते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन, क्या आंसर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो निकालना है हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ एल एन एक्स, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे चीजों को पुट करते हैं। तो एफ एक्स देखिए कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू एफ वाई कितना होगा, एफ वाई होगा कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई कितना होगा, बहुत सिंपल सा रूल है जैसा मैंने बताया था, एफ के अंदर अगर इनपुट एक्स है तो आपका आउटपुट कॉस ऑफ एल एन एक्स है, एफ के अंदर इनपुट इस बार एक्स बाई वाई हो गया, तो नया इनपुट अगर आ गया तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे एक्स बाई वाई पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स बाई वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे इस बार इनपुट में क्या डाल दो, एक्स वाई, तो आया कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए आपके पास आया कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस हाफ ऑफ, अब ब्रैकेट में जरा देखिएगा यहां पे हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मैं इसको लिखता हूं एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई कॉस ऑफ, ये अंदर क्या बनेगा एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस कॉस ऑफ, यहां भी लॉग की प्रॉपर्टी दिख रही है, देखो एल एन एक्स इंटू वाई है, तो एल एन इंटू एक्स एल एन और एल एन ऑफ एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एल एन एक्स प्लस एल एन वाई एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे सम कॉस ऑफ, अगर इसको ए के जैसे ट्रीट करें, इसको बी के जैसे, तो लिखा है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस ये क्या लिखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या बनता है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, अलग से लिख के दिखाता हूं। ठीक है, क्या बन रहा है देखो, तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी,
क्या बनता है बताइए तो। देखो इसको फॉर्मूले से ओपन करोगे तो क्या मिलता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको ओपन करते हो तो क्या मिलता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा और मिलता है 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, मिलता है ना। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए तो हमें मिलेगा कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई माइनस हाफ ऑफ, और ये देखो ये है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये जब मिलेगा तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ऑफ एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एल एन वाई, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कट कर दीजिए, तो आप देखिए क्या बना, cos ln x इंटू कॉस एल एन वाई माइनस कॉस एल एन एक्स इंटू कॉस एल एन वाई। तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो योर आंसर बिकम्स 0, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए। क्वेश्चन इजी था, बस आपको क्या करना था कि फंक्शन के अंदर जहां जहां पे इनपुट चेंज हो गया आपको नया इनपुट डाल के आपको आउटपुट निकालना था, और बाकी आपको सिंपली कैलकुलेट करते चलना था रूल लगा लगा करके, तो आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगेन नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहां से इस क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, देखिए वो आईआईटी में आपसे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। कई बार पूछा गया है मेंस में, एडवांस में, या बीच में कभी इसका यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ fx इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन फाइंड करना है, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ, और ऐसे ही करते 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 मान लीजिए कि ये f जो है वो हम लोग लगाते हैं 2020 टाइम्स, है ना। क्या चल रहा है अभी 2020, तो 2020 टाइम्स हम लोग f लगाते हैं, और ये सारा ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा ऑफ x। तो आपको ये इवैल्यूएट करना है f ऑफ f ऑफ f ऑफ, ये इस तरीके से कितनी बार f लगा है, 2020 टाइम्स f लगाया ऑफ x, इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का पर्पस समझिए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन निकलवाया था f ऑफ fx, निकलवाए थे, कितनी बार f लगा था, 2 बार लगा था, और आपने x निकाल लिया था। तो इस बार इस क्वेश्चन में 2 बार नहीं है, इस बार 2020 टाइम्स ऐसे ही f ऑफ f ऑफ f ऑफ लगा हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग को करना चाहिए। चलिए देखिए किस तरीके से करना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो अप्रोच, जो पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और अब आगे ध्यान से इस तरीके से चीजों को अप्लाई करिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये है कि fx इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन फाइंड f ऑफ 2020 टाइम्स x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी आपको कई बार f लगे हों उसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं कि आप 2020 बार जो है f लगाते 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 x की वैल्यू निकालोगे, है ना। 2020 टाइम्स तो आप f लगा लगा के वैल्यू निकालोगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में रूल ये होता है कि आप 2 बार f लगाइए, f ऑफ fx की वैल्यू निकालिए, आप 3 बार की वैल्यू निकालिए, f ऑफ fx की वैल्यू निकालिए, या मैक्सिमम आप 4 बार की वैल्यू निकालिए, f ऑफ fx की वैल्यू निकालिए। सो 2, 3, 4 बार निकालिए, इतने में आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर दिखेगा, ठीक है। कोई ना कोई पैटर्न आप जरूर ऑब्जर्व करेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैटर्न आपसे कुछ भी पूछा जाए, 2020 टाइम्स पूछा जाए या n टाइम्स पूछा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैटर्न आपको फिर अगला आंसर देना है, ठीक है। तो अप्रोच क्लियर है, एक बार फिर सुन लीजिए।
अप्रोच ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे कई बार एफ लगाना है, प्रैक्टिकली आप नहीं लगा सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 बार एफ की वैल्यू निकालिए, आप 3 बार एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, या मैक्सिमम 4 बार निकालिए। इतने में आपको जरूर कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व होगा, और उस पैटर्न के बेसिस पे आपसे 2020 बार पूछा जाए, n बार पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप निकाल लोगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 बार f लगा के निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले f ऑफ fx। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये काम आप कर भी चुके हो। fx के अंदर जहां जहां पे इनपुट x था, हमने इनपुट चेंज करके fx डाल दिया, ठीक है। जहां जहां पे इनपुट x था, हमने उस इनपुट को क्या डाल दिया, fx। तो आउटपुट में भी जहां जहां पे x था, वहां वहां पे fx आ जाएगा, fx माइनस 3 डिवाइडेड बाई fx प्लस 1, है ना। जहां जहां पे x था आउटपुट में भी, वहां वहां पे क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। अच्छा, अब ये मिला fx माइनस 3 डिवाइडेड बाई fx प्लस 1, लेकिन जैसा आपको पता है आप इसे x के टर्म में निकालते हो, तो ऐसा करते हैं, fx की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास आएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 1, ठीक। एलसीएम लीजिए, तो जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, नीचे कितना आएगा, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आपके पास आया x माइनस 3x, कितना हो गया, माइनस 2x माइनस 6 अपॉन नीचे कितना आएगा, 2x और माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2। 2 हम लोग ऊपर नीचे से कट कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए f ऑफ fx की वैल्यू आ गई। 2 बार f की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक। ये 2 बार निकला। 2020 बार तो समझ में आ गया होगा, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब 3 टाइम्स निकालते हैं। अभी 2 टाइम्स में पैटर्न ना बना है, ना इतनी जल्दीबाजी करो। 2 बार में पैटर्न बना करके हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई पैटर्न बना भी नहीं, ठीक। 3 बार निकालते हैं भाई, f ऑफ fx निकालते हैं। अभी देखिए जहां जहां पे f के अंदर नया इनपुट क्या है, f ऑफ fx, ठीक है। तो f के अंदर जहां जहां पे x था, वहां वहां पे अब f ऑफ fx डाल दीजिए। तो यहाँ भी जहां जहां पे x था, वहां वहां पे f ऑफ fx डालो। f ऑफ fx मतलब क्या, f ऑफ fx मतलब ये जो आपने निकाला f ऑफ fx, तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे f ऑफ fx डालिए। तो देखिए आपके पास आउटपुट में आएगा x माइनस 3, तो x की जगह पे f ऑफ fx डालिए, माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 कितना आएगा, माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जब एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा, देखिए माइनस x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3, नीचे कितना आएगा, देखिए माइनस x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, नीचे x और x कैंसिल, तो ये आपके पास ऊपर 3 और 3 कैंसिल, तो कितना बचा, माइनस 4x अपॉन माइनस 4, और ये आ गया x। देखिए जैसे ही x मिला तो वैसे ही खुश हो जाइए, आपको पैटर्न मिल गया, है ना। 3 बार f में अगर आपने x निकाल लिया तो आप समझ जाइए आपको पैटर्न मिल गया। कैसे पैटर्न मिल गया भाई, देखिए दिखाते हैं कैसे पैटर्न मिल गया। अब अगर आप 4 बार लगाते हो f ऑफ fx, तो इस बार f के अंदर जहां जहां पे इनपुट x था, वहां वहां पे आप ये पुट करो, क्या, f ऑफ fx पुट करो। लेकिन f ऑफ fx तो x है, तो जब इसकी वैल्यू x पुट करोगे तो ये वापस fx आ जाएगा। तो क्या देखा आपने कि 4 बार जब आपने लगाया f तो वापस fx आ गया। इसी तरीके से जब आप 5 बार लगाओगे f ऑफ fx, तो जब 5 बार लगाओगे तो क्या आएगा पता है, f ऑफ fx आ जाएगा, f ऑफ fx आ जाएगा।
ये 3 बार ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, तो f ऑफ fx आ जाएगा। और जब 6 बार लगाओगे तो 6 बार लगाओगे तो वापस x आ जाएगा। 6 टाइम्स लगाओगे, 6 टाइम्स लगेगा तो भाई 3 बार वाला x बना, फिर 3 बार वाला x बना, तो 6 टाइम में फिर x आ जाएगा। 7 टाइम्स में fx, 8 टाइम्स में f ऑफ fx, 9 टाइम्स में फिर से x। तो पैटर्न समझ में आया? देखो, जब कभी भी f हम लोग 3 के मल्टीपल्स मिलेंगे तो हमें सीधे x मिलेगा। 3 के मल्टीपल में अगर नहीं होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा तो fx मिलेगा। 3 के मल्टीपल में नहीं होगा, अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो f ऑफ fx देगा। तो इस तरीके से अब हम किसी का भी आउटपुट निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरल पैटर्न। तो 2020 को अगर आप डिवाइड करोगे, 2020 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, चलिए पता लगाते हैं। देखिए 2020 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो जरा देखिए कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए 2019 जो है वो क्या है आपका, 2019 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। 2019 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो जब 2019 3 से डिविजिबल है तो 2020 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आपसे जो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था भाई, f ऑफ 2020 टाइम्स x की वैल्यू। देखिए रिमाइंडर बचा कितना, 1, रिमाइंडर 1 बचा तो आपका आंसर आएगा fx। अगर 3 से डिविजिबल हो जाता तो 3 से डिविजिबल हो जाता तो आपका आंसर आता x, रिमाइंडर 1 बचा तो fx, रिमाइंडर 2 बचता तो f ऑफ fx। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, fx, या आप वापस fx की वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक, ये जो आपको निकालना था इसका आंसर हो गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, देख लीजिए जो पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है क्या वो आपको समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे बहुत सारे एफ लगते हैं, आपको करना क्या है, आपको 2 बार एफ लगाना है, 3 बार एफ लगाना है, या मैक्सिमम 4 बार, उतने में जरूर कोई ना कोई पैटर्न बनेगा ना। उस पैटर्न के बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन बड़े आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उस पैटर्न के बेसिस पे आप n टाइम्स f की वैल्यू निकाल सकते हो, या जितने भी बार पूछा जाए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप जरूर निकाल लोगे। क्वेश्चन ये है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आपसे पूछा जा रहा है कि f ऑफ, और इस बार मैंने आपको n टाइम्स दिया है, x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, f ऑफ n टाइम्स x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉलो द रूल्स और जल्दी से करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको fx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है fx, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। और आपको कितनी बार लगाना है f ऑफ n टाइम्स आपको लगाना है। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकली आप n टाइम्स लगा नहीं सकते हो, तो क्या तरीका मैंने बताया, आप 2 बार f लगा के निकालिए, 3 बार f लगा के निकालिए, या मैक्सिमम 4 बार। इतने में कोई ना कोई पैटर्न बन जाएगा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और ये n टाइम्स या जितने भी टाइम्स पूछा जाए आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए।
ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 बार से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हो? एफ के अंदर जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे नया इनपुट एफ एक्स डालिए, तो आपके पास देखिए आएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको पता है कि आपको ये एक्स में चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां से उठा के पुट करिए। तो जब पुट करोगे तो देखिए आपके पास न्यूमरेटर में आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा आगे देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर का नीचे वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा ना, देखिए क्या बचा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो तो कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना बन गया 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो 2 बार तो हमने निकाल लिया एफ ऑफ एफ एक्स, ये हमारे पास आ रहा है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। कोशिश करो देखने की कि क्या कोई पैटर्न बना, लेकिन इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। ठीक है, तो देखो तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर था, बस इतना ही चेंज हुआ। तो अभी जैसा मैंने बताया अभी कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते हैं, हम लोग 3 टाइम्स लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या करना है, f के अंदर जहां जहां पे x था वहां वहां पे f ऑफ एफ एक्स डालना है, f ऑफ एफ एक्स सब जगह पे। तो जब आप यहाँ पे f ऑफ एफ एक्स डालोगे, f ऑफ एफ एक्स मतलब क्या, ये x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो जब पुट करोगे तो जरा देखिए कितना आएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर दिस होल डिवाइडेड बाई f ऑफ एफ एक्स पुट कर दिया x की जगह पे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये f ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो f ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर यहां से देखिए कितना आएगा, ये आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर। आगे देखिए, तो ये आपके पास आएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा ना, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका नीचे वाला अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास देखिए क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो चुका है, और नीचे अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, देखिए तो ध्यान से, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे 3 आ गया। सो अब मुझे उम्मीद है कि आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है ना। यहाँ पे f ऑफ एफ एक्स में यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा, बाकी सब सेम, 3 बार f आपने लगाया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ रहा, बाकी सब सेम। तो हमें जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसमें क्या है, n टाइम्स लगाना ना। तो ये जो आपने n टाइम्स लगाया, तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए सब कुछ वही आएगा, बस यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट n आ जाएगा। सो अंडर रूट 1 प्लस nx स्क्वायर एंड दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, तो कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। आई एम श्योर कि आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या टाइप्स ऑफ कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, फिर वो फंक्शन क्या होता है, फिर उनके टाइप क्या होते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके लिए एक बात देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेट है और ये है सेट ए और ये है एक दूसरा सेट बी, ठीक। इस सेट ए से इस सेट बी पर एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। अभी मैं रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, फंक्शन के बारे में नहीं, ठीक है। तो इस सेट ए से इस सेट बी पे हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखिए मान लीजिए कि ए में एलिमेंट्स हैं W, X, Y, Z और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ए से बी पे हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर इस रिलेशन का इनपुट आपने W डाला तो मान लीजिए कि आपको आउटपुट में इसने 1 दिया। रिलेशन के अंदर आप कुछ इनपुट डालोगे, कुछ आउटपुट निकलेगा। तो रिलेशन के अंदर अगर आपने W डाला तो आउटपुट दिया 1। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जान के चलते हैं। देखिए, टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर W इनपुट डालने पे 1 आउटपुट मिलता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि इमेज ऑफ W, ध्यान से सुनिएगा, इमेज ऑफ W इज 1, ठीक। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इमेज ऑफ W इज 1, ठीक। और क्या टर्म होते हैं? और टर्म आता है 1 का प्री इमेज। क्या आता है? 1 का, ये देखिए, प्री इमेज। तो प्री इमेज ऑफ 1 इज W। 1 का प्री इमेज क्या होता है? W। प्री इमेज ऑफ 1 इज W, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इमेज किसको कहते हैं। इमेज में कंफ्यूज मत होना। जो इनपुट डाला आउटपुट में जो आया, तो W का इमेज क्या कहलाया? 1। और प्री इमेज क्या होता है? 1 का प्री इमेज जो है वो W है। मान लीजिए मैपिंग कुछ ऐसी होती कि X का आउटपुट जो है वो 3 होता, तो X का इमेज आप बोलते 3 है और 3 का प्री इमेज आप क्या बोलते? W है, ठीक है। अच्छा, बाकी टर्मिनोलॉजी देखिए। देखिए, ये जो इनपुट वाला सेट होता है, ये इनपुट गया ना रिलेशन में, ये जो इनपुट वाला सेट होता है, इस सेट को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। आपको पता है ना, जो भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। और ये जो आउटपुट वाला सेट होता है, इसको हम लोग रेंज नहीं, इसको हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनपुट वाले सेट को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं और आउटपुट वाले सेट को हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं, रेंज के नाम से नहीं। तो पहला क्वेश्चन फिर उठता है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। तो फिर आप देखिए, मान लीजिए कि ये जो आपकी, अच्छा, ये जो रिलेशन होता है ना, इसको हम मैपिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैपिंग कुछ ऐसे है कि W का इमेज 1, X का इमेज 3, Y का इमेज मान लीजिए कि 2, ठीक है, ऐसा। तो इस टाइप की कोई मैपिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मैपिंग है। तो इस टाइप की अगर कोई मैपिंग है, एक मैपिंग है जो इस तरीके से इमेज दे रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, कोई ये मत सोचना, कुछ लोग जैसे पढ़े हो तो कंफ्यूज करो कि अच्छा ये सर इसका कोई इमेज नहीं मिला, है ना। मैं रिलेशन पढ़ रहा हूँ, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती, रिलेशन में सब पॉसिबल होता है, ठीक है। फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए, रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपके जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? बस ये मैपिंग है, तो आउटपुट्स क्या आ रहे हैं बताइए। आउटपुट्स आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4 आउटपुट में कहाँ आ रहा है? देखो 4 आउटपुट में नहीं आ रहा है। कोडोमेन में 4 है लेकिन आउटपुट में नहीं आ रहा है। तो इस फिलहाल ऊपर वाली मैपिंग में हम बात करें अगर, तो ऊपर वाली मैपिंग में हमारे पास रेंज जो आएगा वो आएगा 1, 2, 3। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, है ना। रेंज क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। और कोडोमेन होता है कि जिस पे मैपिंग की जाए, जिस सेट पर मैपिंग की जाती है वो कहलाता है कोडोमेन। क्लियर? जिस सेट से मैपिंग की जाती है वो डोमेन, जिस पर मैपिंग की जाती है वो कोडोमेन। और रेंज होता है ऑल आउटपुट्स, जो भी आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन के अंदर ही लाई करेगा ना। रेंज जो है वो क्या करेगा? कोडोमेन के अंदर लाई करेगा। तो इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन।
ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, इक्वल भी हो सकता है ना, रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमने बस अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ये सारी चीजें। अब हम लोग आते हैं रिलेशन पे। तो देखिए, रिलेशन पे कोई कंडीशन नहीं होती। रिलेशन पे आप किसी को भी किसी से मैपिंग कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशन में आप किसी की भी मैपिंग किसी पे भी कर सकते हो। रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, रिलेशन आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम रिलेशन कुछ भी डिफाइन कर दें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लो ये एक रिलेशन है जिसमें कुछ इनपुट x डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट y मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक रिलेशन है, कुछ इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी रिलेशन है। रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट आउटपुट रिलेशन है, बस हो गया। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम लोग आते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, पहले उसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को देखते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी एग्जांपल रिलेशन के, आई एम नॉट सेइंग फंक्शन, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैपिंग, इस मैपिंग के बेस पे, इस ये मैपिंग किस तरीके से की गई है इसके बेस पे हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रिलेशन का एक और टाइप है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, ये वाला। ये आपके बोर्ड एग्जाम में है, ये आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन इसको मैं इस टॉपिक के एंड में कवर करूंगा। जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो बोर्ड वाली चीज है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, इक्विवेलेंस, तो वो सब मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फंक्शन, तब मैं डिस्कस करूंगा। तो फिर आप वो एनसीईआरटी उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा, उस समय मैं बोर्ड का सारा डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बोर्ड में कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग हैं आईआईटी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन ये जो होते हैं ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन के लास्ट में, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप बोर्ड वाली बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अभी ये जो हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं ये हम लोग आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के लास्ट में कवर कर देंगे, डोंट वरी, हम लोग बोर्ड वाला कवर कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला टाइप देखिए जो होता है, जैसा मैंने बताया, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, किस तरीके से मैपिंग कर रहे हो उसके बेसिस पे पहला टाइप का रिलेशन होता है वन वन रिलेशन। पहला टाइप क्या है? वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन क्या होता है भाई? वन वन रिलेशन में नाम से पता चल रहा है डोमेन का वन कोडोमेन के वन से ही कनेक्टेड है ना, डोमेन का वन कोडोमेन के वन से कनेक्टेड है बस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बनाते हैं एक डोमेन बनाते हैं, ठीक है, और एक कोडोमेन बनाते हैं। ठीक, इससे इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4। तो वन वन रिलेशन नाम से पता चल रहा है डोमेन का वन एलिमेंट को डोमेन के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, कहीं पे भी मल्टीपल कनेक्शन नहीं है। अब वो किसी पे भी मैपिंग हो सकती है, जैसे डब्ल्यू का इमेज मान लीजिए 1, वाई का एक्स का इमेज मान लीजिए 3, वाई का इमेज मान लीजिए 4, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप जेड का इमेज मैंने नहीं दिया, है ना, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी लिख दो, सब रिलेशन में। ठीक है, तो अगर एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलता है, ठीक है, और वो भी अलग अलग आउटपुट मिलता है, तो इस टाइप का रिलेशन वन वन रिलेशन कहलाता है। नाम से भी पता चल रहा है एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, सबका अलग अलग आउटपुट।
ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसके बाद दूसरा आपका टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा आपका रिलेशन हो सकता है मेनी वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन, ठीक है। तो इस बार भी देखिए नाम से पता चल रहा है मेनी वन मतलब क्या, मेनी वन मतलब डोमेन के मेनी कोडोमेन के वन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, मेनी वन रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि ये एक आर डिफाइंड है इस डोमेन से कोडोमेन पे, और फिर से हम कुछ ऐसा लेते हैं WXYZ और 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो, मैंने बस ऐसे रैंडमली चूज किया। देखो नाम से पता चल रहा है डोमेन का मेनी कोडोमेन के वन से कनेक्टेड है, लिखा देखो डोमेन का मेनी कोडोमेन के वन से कनेक्टेड है, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो कहलाता है मेनी वन रिलेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाई देते हैं ना, कि सोच रहे होगे कि क्या एग्जांपल है, कैसे होता है मेनी वन रिलेशन। तो जैसे परफेक्ट एग्जांपल है y = x²। देखिए अब अगर आप इसमें इनपुट में 1 डालते हो तो आउटपुट में 1 मिलता है, इनपुट में 1 डालते हो तो आउटपुट में क्या मिलता है 1, इनपुट में अगर -1 डालते हो तो भी आउटपुट में 1 मिलता है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या देख रहे हो कि डोमेन के मेनी को डोमेन के 1 से कनेक्टेड है ना, डोमेन के कई एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज मेनी वन रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या आता है, समझ में आया सबको क्या होता है ये मेनी वन रिलेशन। तीसरा आता है देखिए आपके पास वन मेनी रिलेशन, रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्लेम मत करना सर ये तो फंक्शन नहीं होता। वन मेनी रिलेशन, तो वन मेनी रिलेशन फिर से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस बार डोमेन का 1 को डोमेन के मेनी से कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से यहां पे एक आर रिलेशन डिफाइंड है, WXYZ 1 2 3 4 5 कुछ भी बनाइए है ना। तो इसका 1 इसके मेनी से कनेक्टेड है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए W का इमेज आ गया, 2 इमेज आ गई, ये क्या हो गया 1 मेनी रिलेशन। X का इमेज 3 आ गया, Y का इमेज 5 आ गया, तो ये क्या रिलेशन हो गया 1 मेनी रिलेशन। मतलब एक इनपुट के लिए आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये सही क्या कहलाता है 1 मेनी रिलेशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया y² = x, तो अगर आप इनपुट में 9 डालो, x की वैल्यू 9, तो आपको आउटपुट में y की 2 वैल्यू मिलेगी +-3। तो ये जो है ये किस टाइप का रिलेशन कहलाता है, ये कहलाता है 1 मेनी रिलेशन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले सकते हो 1-1 रिलेशन का भी, जैसे y = सिंपल x + 1 लीजिए, आप कुछ भी x डालोगे, एक x डालोगे, आपको एक आउटपुट मिलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फिर से मैं बता दूं टाइप्स ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये बोर्ड का है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी ये IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप चौथा भी लिख सकते हो, है ना, क्या चौथा भी आप लिख सकते हो मेनी मेनी रिलेशन। कोई जरूरी नहीं है ये पूरा, और तो कोई जरूरी नहीं है ये आपको ये पढ़ने मतलब ये नहीं आएगा, आएगा फंक्शन, लेकिन जब ये समझोगे तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्या है मेनी मेनी रिलेशन। अब मेनी मेनी रिलेशन मतलब डोमेन का 1 इसके मेनी से कनेक्टेड हो, डोमेन का मेनी इसके 1 से कनेक्टेड हो, मतलब किसी भी तरीके का आर्बिट्री रैंडम सा रिलेशन मेनी मेनी रिलेशन कहलाएगा। जैसे सिंपल x² + y² = 1, मेनी मेनी रिलेशन। भाई एक x के लिए आप कुछ भी एक x डालो 1/2, तो आपको y की 2 वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस में, ठीक है। तो एक इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट मिला, और साथ में
दो x के लिए एक y भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू हाफ के लिए, x इक्वल टू माइनस हाफ के लिए, दोनों के लिए आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो ये रैंडम सा जो रिलेशन है ये क्या कहलाता है, मेनी मेनी रिलेशंस। ठीक है, तो विद द एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। नाउ अब ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके फंक्शन बनने के लिए कुछ कंडीशन इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। ये जितने भर रिलेशंस लिखे हुए ये सब फंक्शन नहीं है। फंक्शन बनने के लिए उसको कुछ कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, चलिए लिखते हैं। पहले इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को करना है कंडीशन फॉर अ रिलेशन टू बिकम फंक्शन। ठीक है, क्या करना है, कंडीशन फॉर अ रिलेशन टू बिकम फंक्शन। तो देखिए करते हैं इसको। तो कंडीशन क्या होती है, किसी रिलेशन को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ताकि वो फंक्शन बन जाए। ठीक, तो देखिए किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए उसे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एनी रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई टू रिलेशंस टू बिकम अ फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ये पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद लिखते हैं। पहली कंडीशन ये कि डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आनी चाहिए, या डोमेन के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक इमेज? यूनिक इमेज मतलब अगर आपने एक इनपुट डाला तो उसका एक यूनिक आउटपुट आए, मतलब उसका एक आउटपुट आए। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं आना चाहिए, या एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे पहली कंडीशन है each element in the domain must have its unique image। डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए। एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका मीनिंग क्या हुआ। फॉर वन इनपुट ओनली वन आउटपुट। ठीक है, नॉट मोर देन वन। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट आ गया तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर एक इनपुट का, देखो यहाँ पे एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट आ गया तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब पता है, इसका मतलब जो आपने रिलेशन पढ़े हैं उसमें वन मेनी टाइप का जो आपने पढ़ा है ये फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि वन, अच्छा वन मेनी या मेनी मेनी दोनों, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन के एक एलिमेंट का कई इमेज आ रहा है, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज आ रहा है, तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है किसी रिलेशन के फंक्शन बनने के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि नो एलिमेंट, पहले इसको चलिए लिख लेते हैं फिर समझते हैं। नो एलिमेंट इन द डोमेन must remain unmapped। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो अनमैप्ड रह जाए या जिसकी कोई मैपिंग ना मिले।
है ना। जैसे पीछे जो करे किया उसको दिखाते हैं, देखो तो जैसे ये आपने किया यहाँ पे, ये पहला वाला देखिए, यहाँ पे डोमेन में देखिए एक एलिमेंट जेड ऐसा बचा रह गया जिसकी आपने मैपिंग ही नहीं की, है ना। तो ये भले ही वन मेनी नहीं है, भले ही ये फंक्शन की बाकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की दूसरी कंडीशन वायलेट हो गई ना, कि नो एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट रिमेन अनमैप्ड। डोमेन का कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं रहना चाहिए। देखो ये अनमैप्ड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं बन सकता। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि एक इनपुट का एक आउटपुट आना चाहिए, एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आने चाहिए। दूसरी कंडीशन है डोमेन के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है, डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्लियर अबाउट इट? चलिए अब जैसे मान लीजिए मैं इसको मैपिंग से कुछ एग्जांपल्स देता हूं और फिर फंक्शन लिख के कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए पहचानते हैं हम लोग। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं पहली मैपिंग ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक रिलेशन है, पहचानते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। W X Y Z 1 2 3 4, ये Y का इमेज चलो 4, Z हटा देते हैं, चलो ठीक है, Z हटा देते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको यहीं पे। तो यस, अब देखिए जरा, क्या ये फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नो, ये रिलेशन फंक्शन नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट अलाउड नहीं है। इसलिए जो रिलेशन आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं हो सकता। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। इससे इस पे एक रिलेशन R W X Y Z 1 2 3 and 4, W का इमेज 1, X का इमेज 1, Y का इमेज 2, Z का इमेज 3, और चलो 4 हटा देते हैं। ठीक है, 4 हम लोग हटा देते हैं। अब जरा बताइए कि ये जो रिलेशन लिखा है ये फंक्शन है कि नहीं? ध्यान से देखिए, यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों? देखो एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। देखो W का एक इनपुट डाला तो दो आउटपुट थोड़ी आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है 1। X इनपुट डाला तो एक ही आउटपुट आ रहा 1, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा। द फर्स्ट कंडीशन इज टोटली सेटिस्फाइड। क्यों? अच्छा ये मत सोचना कि अच्छा W और X का सेम इमेज आ रहा था, ऐसा मैंने थोड़ी बोला था कि दो इनपुट का एक सेम इमेज नहीं आना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बस एक ही बात बोली है कि एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। दो इनपुट का सेम आउटपुट आ सकता है, आपने मशीन के अंदर दो अलग अलग इनपुट डाला, उसका सेम आउटपुट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक इनपुट डाला और वो दो आउटपुट दे दे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलाउड है और ये फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैपिंग देखिए इससे इस पे W X Y Z 1 2 3 4, W का इमेज 2, X का इमेज 1, Y का इमेज 3। बस मुझे अब बताइए क्या ये फंक्शन है? नो, ये फंक्शन नहीं है। हालांकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि एक का एक आउटपुट है ना, लेकिन दूसरी कंडीशन वायलेट हो गई कि नो एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट रिमेन अनमैप्ड। ये देखिए Z अनमैप्ड रह गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर? हाँ, अगर Z की भी मैपिंग आप 4 कर दो तब ये फंक्शन बन जाएगा।
ठीक है, सो क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है। वन मोर एग्जांपल देखिए, जैसे ये इससे इस पे एक रिलेशन W X Y Z 1 2 3 4 5। अब सिंपल सी मैपिंग करते हैं, जैसे ये फंक्शन है कि नहीं। देखो, एक एलिमेंट का, एक इनपुट का एक आउटपुट, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा, बिल्कुल नहीं छूटा, तो ये फंक्शन है। इसका एलिमेंट छूट गया, देखो कोडोमेन का, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कोडोमेन का थोड़ी बोला, यहाँ पे बोला गया है कि नो एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट रिमेन अनमैप्ड। डोमेन में कुछ नहीं छूटना चाहिए, कोडोमेन में छूट जाए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने मैपिंग के जरिए आपको बताया कि किस किस टाइप के रिलेशंस फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये मैपिंग से बताया। अब मैं कुछ आपको मैथमेटिकल एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें। अब इसको जरा पता लगाइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो जब आप एक इनपुट डालोगे, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 डाला, तो आपको y की एक ही वैल्यू मिली 4। जब आपने x की वैल्यू -2 डाला, तो y की वैल्यू फिर मिली 4। सोच के बताइए फंक्शन है कि नहीं। दिमाग पे जोर देना पड़ रहा नहीं। देखिए, एक इनपुट के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक आउटपुट। एक इनपुट डाला, आउटपुट एक ही मिला। यहाँ पे एक इनपुट के लिए दो आउटपुट थोड़ी मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, ये बात अलग है कि दो अलग अलग इनपुट के लिए यू आर गेटिंग सेम आउटपुट, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दो अलग अलग इनपुट के लिए एक सेम आउटपुट आ जा सकता है, दो अलग अलग इनपुट डाला, एक सेम आउटपुट आ सकता है, इसलिए फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें अगर आपने एक इनपुट डाला x इक्वल टू 9, तो y की दो वैल्यू आएगी +-3। तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, इसलिए ये जो गिवन रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं इसको। ठीक है, यहां पे अगर आपने x की वैल्यू हाफ डाली, तो क्या मिलेगा, 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो y की दो वैल्यू आई +-√3/2। आप क्या देख रहे हो कि फिर से एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन लिख करके आपको समझ में आया होगा कि कौन से रिलेशंस फंक्शन है, कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं है ना। लेकिन इसमें आपको थोड़ा एक तकलीफ उठानी पड़ रही है, आपको ना अपने दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है। ठीक, तो आप चाहते नहीं अपने दिमाग पे जोर देना, हम भी नहीं चाहते कि आप अपने दिमाग पे जोर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट देखते हैं। एक टेस्ट मैं आपको बताता हूं, जिससे आप बिना इतना ज्यादा जोर दिए हुए आप गिवन रिलेशन को पहचान जाओगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट होता है किसी रिलेशन को फंक्शन चेक करने के लिए, और ये टेस्ट कहलाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, चलिए देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पहले एक्सिस बनाता हूं। ठीक है, और फिर मैं एक रैंडम सा ग्राफ बनाता हूं। रैंडम सा ग्राफ, किसी रिलेशन का ग्राफ है ये। जैसे मान लीजिए कि ये है एक रैंडम से रिलेशन का ग्राफ है, और हमें चेक करना है कि वेदर दिस गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो नाम देखिए क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना। क्या नाम है इसका, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो नाम से पता चल रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग बहुत सारी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखिए, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर एक भी वर्टिकल लाइन अगर इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से,
अगर एक भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई, देन द गिवन रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? फिर से सुन लीजिए। विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, इफ एनी लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन द गिवन रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मान, क्यों नहीं होगा इसका रीजन जैसे मान लीजिए ये है x इक्वल टू x1, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक x के लिए, एक x इक्वल टू x1 के लिए आपको y की कितनी वैल्यू मिल रही? 3 वैल्यू। एक इनपुट x1 के लिए आपको y की कितनी वैल्यू मिल रही? 3 वैल्यूज मिल रही। देखिए, है ना, एक इनपुट के लिए यू आर गेटिंग 3 आउटपुट्स एंड हेंस द गिवन रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या नोट करोगे? अगर आपको किसी गिवन रिलेशन को चेक करना है कि वेदर दैट इज अ फंक्शन और नॉट, तो उसको ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद आपको करना क्या है, लिख लीजिए कि ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, इफ एनी लाइन cuts the graph, if any line cuts the graph at more than one point, then the given relation will not be a function। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, अब जितने भर आपने ऊपर लिखे हैं या कुछ और, हम सबको चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आपने देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए फटाफट देखते हैं। यू नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस टाइप का होता है जी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए। देखिए, आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता, एंड हेंस मैं बोल सकता हूं कि ये रिलेशन जो है फंक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखे थे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में इसका ग्राफ भी आपको पता है भाई, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला वाला होता है ये ग्राफ। नाउ चेक करते हैं, तो ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, और ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो हम लोग कर रहे थे। इसका भी ग्राफ आप लोगों ने देखा है, सर्कल टॉपिक आप सबने पढ़ा है। इस तरीके का ग्राफ होता है भाई। ठीक, नाउ अब इसको आप चेक करिए वर्टिकल लाइन टेस्ट से। तो अगर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए द गिवन रिलेशन विल अगेन नॉट बी अ फंक्शन। तो इस तरीके से आप किसी को भी, किसी भी गिवन क्वेश्चन को उसका ग्राफ ड्रॉ करके पहचान सकते हो कि वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। क्लियर और नॉट? अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलिए चेक करिए, बताइए चेक करके कि वेदर दिस गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बेटर है कि पहले पता है इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो देखिए आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 को उधर ले जाओ तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। और ये ग्राफ तो सबने ड्रॉ किया, ये इलिप्स है, याद होगा सबको।
क्या है ये? इलिप्स। और इलिप्स का जो ग्राफ होता है वो आप सबको पता है कि कुछ इस टाइप का इलिप्स का ग्राफ होता है। इससे नहीं बनाते हैं, चलो नॉर्मल पेन से ही बनाते हैं। इलिप्स का ग्राफ आप सभी ने ड्रॉ किया हुआ है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं कि यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग किया है, तो आपको पता है ना स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा सोल्यूशन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको सिर्फ वही ग्राफ लेना है जहां पे x पॉजिटिव है, बिकॉज स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको सिर्फ वही ग्राफ कंसीडर करना है जहां पे x पॉजिटिव है। तो किस रीजन में x पॉजिटिव दिख रहा है? देखो ये वाला रीजन, सिर्फ आपको यही ग्राफ कंसीडर करना है, बाकी ग्राफ आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो जब सिर्फ ये ग्राफ आप कंसीडर करोगे तो इस ग्राफ को आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से जब चेक करोगे तो आपको पता चला कि नो, द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना किसी रिलेशन को आप कैसे चेक करोगे कि वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो नेक्स्ट जरा इसको चेक करके बताइए। y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, 3 प्लस कर लीजिए, y इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। तो चलिए इसको चेक करके बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखिए फिर से आपको इसका क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने में आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि नहीं ग्राफ तो आता नहीं इसका, है ना। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो 3 को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओगे तो देखिए आपको मिलेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। और ये देखिए ये पैराबोला है। पैराबोला में मैंने आपको बहुत सिखाया है कि अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो कहां पे, 2,3 पे, 2,3 पे, तो अगर आप ओरिजिन को 2,3 पे शिफ्ट करोगे तो ये बना देखिए कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये पैराबोला है ना। कौन सा पैराबोला है भाई? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है। इसका वर्टेक्स जो है वो 2,3 पे है। देखिए वर्टेक्स कहाँ पे है? 2,3 पे। ये तो ये वर्टेक्स वाला पैराबोला आप बनाइए। लेकिन फिर से आपने स्क्वायरिंग किया, तो जैसा मैंने बताया कि स्क्वायरिंग किया तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आया, मतलब पूरा ग्राफ नहीं लेना है आपको, आधा ग्राफ लेना है। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट वाला नहीं है, प्लस वाला, तो प्लस वाला ऊपर वाला आता है। और वैसे भी समझ सकते हो कि y की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी, 3 से बड़ा, 3 से छोटा वाला नहीं लेना है। तो आपको कौन सा ग्राफ लेना है? पूरा ग्राफ नहीं लेना है आपको, सिर्फ ये ऊपर वाला ग्राफ लेना है, इतना। और जब इतना ग्राफ लोगे तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से जब इसको चेक करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा और ये फंक्शन की कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। यस इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको? एक लास्ट एग्जांपल इस पे देखिए, ग्राफिकल टेस्ट पे हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको चलिए चेक करिए कि फंक्शन है कि नहीं। तो फिर से अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो क्या मिलेगा? पहले आप 2 को इधर ले जाके दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो, क्योंकि अभी ग्राफ क्लियर नहीं होगा। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या मिला देखिए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये है आपका हाइपरबोला। अगर आप ओरिजिन को 0,2 पे शिफ्ट कर दो
ओरिजिन को आप कहाँ पे शिफ्ट कर दो 0,2 पे, तो ये आपका बन रहा है देखिए कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है हाइपरबोला, कंजुगेट वाला हाइपरबोला बन रहा है, कंजुगेट वाला। ठीक है, कंजुगेट वाला, ये वाला हाइपरबोला बन रहा है, ये और ये। ठीक, लेकिन अगेन आपने स्क्वायरिंग किया तो आपको पूरा नहीं लेना है। ठीक है, ओरिजिन 0,2 पे शिफ्टेड है, तो ओरिजिन अभी मैंने शिफ्ट करके नहीं बनाया, इसका जो है तो सेंटर कहाँ पे होगा 0,2, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है वो 0,2 होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ ये हाइपरबोला है। अब ये हाइपरबोला आपको पूरा नहीं लेना, आपको सिर्फ कौन सा लेना है जहां पे y इक्वल टू y2 से बड़ा है। स्क्वायरिंग करने से कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन आया, तो पूरा नहीं लेना है आपको, सिर्फ ऊपर वाला लेना है, ये वाला हाइपरबोला लेना है। और इस हाइपरबोला को जब आप लोगे तो वर्टिकल लाइन से अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा, वर्टिकल लाइन से आपको, वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये आपको मिलेगा कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से मिलेगा कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, इसलिए जो गिवन रिलेशन है दैट इज अगेन अ फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल टेस्ट हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट हो गया। अब देखिए कभी कभी एक और टेस्ट मैं बता देता हूं, एक और मेथड 2, टू चेक फंक्शन। फंक्शन को चेक करने का एक और मेथड बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि हर जगह पे ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, हर जगह पे ग्राफ ड्राइंग इजी नहीं होता, या आप नहीं कर पाओगे। तो जब कभी भी आपको लगे कि ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते तो फिर आप ये मेथड फॉलो करो। ठीक है, तो फिर आप ये मेथड फॉलो करो। इसमें क्या करना है, देखिए जब आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दे दिया जाए और पहचानना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, और आपने देखा कि उसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ये मेथड फॉलो करिए। क्या मेथड है देखिए, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं इसका स्टेप लिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ऐसा ग्राफ तो नहीं ड्रॉ किए हो आप, है ना, अब इसको दिमाग लगाना बहुत मुश्किल काम है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो रिलेशन मैंने लिखा ये फंक्शन है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब ऐसा कुछ है कि माने आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसको चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो अब आप इस मेथड 2 को लगाइए। मेथड 2 ये है, देखिए फंक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है कि वन इनपुट अगर आप डालो, एक इनपुट, तो आपको एक ही आउटपुट निकलेगी। एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं निकलना चाहिए। तो इनपुट आप डालते हो x, तो जब एक इनपुट डालोगे तो यहाँ पे इसकी एक वैल्यू आई, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आई, तो इसको पता है आप एक इक्वेशन सॉल्व करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप की इक्वेशन सॉल्व किया करो, है ना। आप ऐसे में क्या किया करो, जितने भर x का फंक्शन है उन सबको एक कांस्टेंट ट्रीट करो और आप एक इक्वेशन सॉल्व करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस टाइप की एक इक्वेशन सॉल्व करो। तो आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट मिला, मतलब एक्स क्यूब की कोई पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो y की हमें 2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब जब x की कोई एक वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और y की 2 वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब एक इनपुट के लिए यू आर गेटिंग मोर देन वन आउटपुट एंड हेंस द गिवन रिलेशन विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया क्या करना है। आप x के फंक्शन को कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करो। यहाँ पे स्टेप यही है कि ट्रीट फंक्शन ऑफ x एज कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करो और फिर इस y की इक्वेशन को एनालाइज करो कि क्या इस कांस्टेंट के लिए इसके एक से ज्यादा रूट हैं। देन एनालाइज नंबर ऑफ रूट्स, है ना। क्या एनालाइज करना, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ y की इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स को एनालाइज करें।
तो अगर आप इतना करते हो तो इससे आपको अगर एक से ज्यादा रूट मिल गया तो आप समझ जाइए कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इस पे एग्जांपल दिखाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक अगला एग्जांपल लिखा हुआ है कि मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, है ना, इसको कांस्टेंट मान लो। तो यहां से मॉड y इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट ना 3 से बड़ा कांस्टेंट है, ये सब भी ध्यान रखना। तो 3 से बड़ा अगर आप कोई भी कांस्टेंट रखते हो, जैसे 4 ही रख दिया, मॉड y इक्वल टू 4, तो y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी इक्वेशन ना जहां पे मॉड y लगा हो, y स्क्वायर लगा हो, जनरली ये सब फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा है y इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या करेंगे? देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि इसको आप मानिए कांस्टेंट, ये कुछ ऐसा बन गया y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ग्राफ से तो कर नहीं पाओगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके और वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप बताओ कि 1 1 है कि नहीं, तो इसको कांस्टेंट मानिए। आप इस इक्वेशन के रूट्स को एनालाइज करिए। कांस्टेंट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर होता तो आप बोलते कि आउटपुट जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब ये कांस्टेंट जो है वो 3 से बड़ा है। वो भी हम चलो अलग से दिखा देंगे अगले केस में। तो जैसे मान लीजिए कि आप इसका ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? इस इक्वेशन के बारे में, ये क्यूबिक है और इसके 3 रूट्स हैं, 0 1 एंड 2, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा 0 1 2 3 रूट्स हैं। देखिए यहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो ऐसा मिलेगा जिसके लिए, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो ऐसा मिला जिसमें आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट के लिए y की आपको 3 वैल्यू पॉसिबल है ना। मतलब एक आउटपुट की, इसका आउटपुट यहाँ पे, इसको ये मत समझना कि यहाँ पे x यहाँ पे y, ये y की एक इक्वेशन समझिए। इस इक्वेशन का ग्राफ मैंने ऐसा डाला, अब यहाँ पे आप y इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा है। तो एक ये आउटपुट, एक आउटपुट तो ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे आपको 3y मिल रहे हैं, 1 2 3 y इनपुट के लिए आपको एक सेम कांस्टेंट मिल रहा है। तो ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए आपको 3 y मिल रहे हैं, इसलिए, या 3 रूट्स मिल रहे हैं, इसलिए ये जो रिलेशन गिवन है ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम इसी को ऐसा कर दें, इसी सेम क्वेश्चन को, कि y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और अब आपसे मैं पूछूं कि अब मुझे बताओ कि ये अब ये गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, ये फंक्शन नहीं निकला। तो इसको देखते हैं, चलिए इसको फिर कांस्टेंट मानिए। तो y माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और इस बार ये कांस्टेंट क्या है, 3 से बड़ा है। ठीक है, क्या है ये, 3 से बड़ा। जब ये 3 से बड़ा है तो अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस इक्वेशन का, इसके 3 रूट हैं 0 1 एंड 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो पता है ये 3 जो है ये ऊपर आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, आप ये dy बाई डी एक्स जहां पे 0 हो रहा है, ये पॉइंट चाहे तो निकाल के चेक कर लेना, ये 3 इससे ऊपर आएगा। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हो तो एक ही रूट मिल रहा ना, इसलिए ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से फंक्शन को, ये सब मेथड्स बहुत ही यूनिक मेथड है, ये आपको मिलते नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी आपको जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने आपको कुछ नई चीजें यहाँ पे बताई। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कोई गिवन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। अब आप फंक्शन पहचान गए, तो फंक्शन पहचानने के बाद अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने रिलेशन के टाइप देखा, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे,
अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। आपने रिलेशन देखा, रिलेशन का टाइप देखा, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है ये देखा, कैसे चेक करते हैं ये देखा। इसलिए अब अगली हेडिंग में आप डाल दीजिए क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।